अखिलेश बोले यूपी में कमाकर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं अफसर। कुछ अधिकारी यहां पकड़े गए थे, कपड़ों में कोई योगी नहीं हो जाता। सीएम योगी के इस राज में उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में कई अफसर लूट पे लगे हैं। कमिश्नर दूसरे प्रदेश से इसलिए लाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लूट वापस की जा सके। राजस्थान के भी कई अधिकारी हैं। सुनने में आ रहा है कि यूपी में कमाकर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट होगा तो यूपी का क्या होगा। यूपी में गोधरा कांड पर बनी साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री। योगी ने फिल्म देखने के बाद किया ऐलान, कहा सच्चाई छिपाने वाले षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। यूपी में भी गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। सीएम योगी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के साथ लखनऊ के प्लासियो मॉल में मूवी देखी। इसके थोड़ी देर में उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। अगली खबर बरेली से है। शिवपाल बोले चुनाव में डीएम एसएसपी ने गुंडई की, इनकी लिस्ट बनाएंगे। राम गोपाल की मांग, वोटिंग में नंगा नाच हुआ। दोबारा चुनाव, उपचुनाव की वोटिंग को लेकर सपा नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने उपचुनाव में गुंडई के बल पर डीएम और एसपी ने भाजपा को वोट दिलवाए हैं। सत्ता में आने के बाद भाजपा को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट जरूर लाएंगे। दिलजीत का शो कल है। 1.89 लाख वाले सारे टिकट बिके। लखनऊ में फैंस बोले दोसांझ जितने बेसिक टिकट उतना महंगा। पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का लखनऊ के गाना स्टेडियम में 22 नवंबर यानी कल कंसर्ट है। इस कंसर्ट में 7 से 10 बजे के बीच कंसर्ट होना है। दिलजीत का क्रेज इस कदर फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है कि वीवीआईपी लाउंज का 1,89,000 वाला टिकट भी नहीं बचा। 12 टिकट थे, सभी बिक चुके हैं। यूपी पुलिस भर्ती के 60,000 पदों का रिजल्ट जारी हुआ है। जनरल का कटऑफ 214, ओबीसी का 198। यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जनरल वर्ग के लड़कों का कटऑफ 214, महिलाओं का 203 है, जबकि एससी वर्ग के लड़कों का 178, लड़कियों का 169। वहीं एसटी वर्ग में लड़कों का 146, लड़कियों का 136 कटऑफ है। ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की बात की जाए तो लड़कों का 187, लड़कियों का 180 है। बरेली और मुरादाबाद की बात की जाए तो एसटी हसन बोले हिंदू बिखरे हैं क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री जोड़ेंगे। बरेली में शहाबुद्दीन ने कहा सनातन हिंदू दंगा ना हो जाए तो कहना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने गुरुवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा नफरत भरी होगी। इसमें हमारे देश की हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया जाएगा। बाबा की यात्रा 160 किलोमीटर की है। मुझे आशंका है कि दंगा और फसाद न हो जाए। वहीं यूपी में भीषण कोहरा से 14 गाड़ियां टकराई, 5 लोग दुनिया को ही अलविदा कर गए। बरेली में एक के बाद एक 12 वाहन भिड़े हैं। अलीगढ़ में बस ट्रक का टक्कर हो गया। यूपी में कोहरे के चलते 2 हादसों में 14 वाहन आपस में ही टकरा गए। अलीगढ़ में चलते ट्रक को डबल डेकर बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग दर पे रह गए, 15 यात्री घायल हो गए। वहीं बरेली में 12 वाहन एक दूसरे से टकरा कर गए हैं, जिसमें 14 घायल हैं। वाराणसी के अस्पताल में ऑन ड्यूटी डांस जांच करने पहुंची कमेटी। कर्मचारी बोले हमसे गलती हुई। वाराणसी के जिला राजकीय चिकित्सालय में डांस का वीडियो वायरल हुआ है। इसके स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर टीम गठित की गई है। अस्पताल में आरोपी नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ कर रहा है। पूछताछ में पहले तो नर्सिंग स्टाफ ने वीडियो एडिटेड बताया। चंद्रशेखर बोले बकरी चोरी में आजम फांसी, घर में बंद। जेल में 1 घंटे मुलाकात की, कहा योगी को डर था कि उपचुनाव में हारे तो केंद्र हटा न दे। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मुलाकात की। गुरुवार को करीब 1 घंटा तक मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने मीडिया से बात की।
कहा आजम खान जेल में ही फांसी ना लग जाए, बकरी चोरी जैसे छोटे छोटे मामलों में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। बरेली में 3 तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, धमकी दी घर आई तो गोली मार दिया जाएगा। एसएसपी के आदेश पर एफआईआर लिखी गई। बरेली में 3 तलाक का मामला सामने आया। पति ने 3 तलाक देकर पत्नी को मार पीट करके घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने उसके 2 साल के बच्चे को भी छीन लिया। पति ने कहा कि अगर वो कभी घर आई तो वो जिंदा नहीं जाएगी, गोली मार के तेरा काम तमाम कर दूंगा। महिला की तहरीर पर पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। यूपी में गोधरा कांड पर बनी साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री। योगी ने फिल्म देखने के बाद किया ऐलान, कहा सच्चाई छिपाने वाले षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। यूपी में भी गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। सीएम योगी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल के साथ लखनऊ के प्लासियो मॉल में मूवी देखी। इसके थोड़ी देर में उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। बाहुबली पप्पू यादव 1 घंटे कोर्ट कटघरे में खड़े रहे, गाजीपुर में कराई जमानत। लॉरेंस बिश्नोई के सवाल पर बोले, आज भी मिली फिर से एक चुनौती।